एमजीआर यानी एमजी रामचंद्रन ये तमिल फिल्मों के सुपरस्टार भी रहे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी। एमजीआर पहले ऐसे स्टार थे जिनकी फैन फॉलोइंग ने दुनिया को चौंका दिया था। पहली बार ये महसूस किया गया कि किसी फिल्म स्टार के लिए फैन इतने दीवाने हो सकते हैं। ऐसे कई मौके आए जब लोगों में उनकी दीवानगी का आलम देखने को मिला। एमजीआर जब एक्टर थे तो उनकी फिल्में रिकॉर्ड तोड़ कमाई किया करती थी। राजनीति में आए तो मुख्यमंत्री बने। उनके फैंस उन्हें चमत्कारी मानते थे। फैंस को लगता था कि अगर एमजीआर किसी बंजर जमीन पर खड़े हो जाएं तो वह उपजाऊ हो जाएगी। इस कारण कई लोग उन्हें अपने यहाँ सिर्फ बंजर जमीन को हरा भरा करने के लिए न्योता देते थे। तो ये खबर सुनकर 13 फैंस ने सुसाइड कर लिया। जयललिता से उनके रिश्ते हमेशा सुर्खियों में रहे। जब एमजीआर की मौत हुई तो 30 फैंस ने जान दे दी। अंतिम संस्कार में 12 लाख फैन शामिल हुए। लोग इतने दुखी थे कि उन्होंने दुख और गुस्से में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। दुकानें, बसें, गाड़ियां जलाई। इस दंगे में 29 लोगों की मौत हो गई और 40 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सब रोकने के लिए सरकार को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी करना पड़ा। एमजीआर के इस अंतिम संस्कार को आज भी मोस्ट वायलेंट फ्यूनरल ऑफ द सेंचुरी माना जाता है। एमजीआर मारुथुर गोपालन रामचंद्र का जन्म 17 जनवरी 1970 को श्रीलंका के नावालापटिया में हुआ था। महज 2.5 साल की उम्र में एमजीआर के पिता गुजर गए और चंद दिनों बाद उनकी बहन भी बीमारी से मर गई। घर के आर्थिक हालात इतने बिगड़ गए कि मां और एमजीआर और उनके भाई के साथ श्रीलंका से भारत आ गए। केरल पहुंची तो रिश्तेदारों ने मदद करने से इनकार कर दिया। मुश्किल से एक रिश्तेदार ने रहने की जगह दी। उन्होंने ही बच्चों का दाखिला स्कूल में करवाया। एमजीआर को कम उम्र से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी तो उन्होंने 7 साल की उम्र में ड्रामा कंपनी बायर्स के नाटकों में काम करना शुरू कर दिया। कैसे जुड़ा फिल्मों से रिश्ता। 19 ईयर्स की उम्र में 1936 की फिल्म सती लीलावती में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाकर एमजीआर फिल्मों में आए। इसके लिए उन्हें 100 रुपये फीस मिली। उन्हें पहला लीड रोल 1947 की फिल्म राजकुमारी में मिला। 1950 तक मंथिरी कुमारी जैसी कई हिट फिल्में देते हुए एमजीआर को एक स्टार का दर्जा हासिल हुआ। देवदास का रोल ठुकराया क्योंकि फैंस की चिंता थी। जितना लोग एमजीआर को पूछते थे उससे कहीं ज़्यादा फिक्र इन्हें अपने चाहने वालों की होती थी। इन्हें साउथ की देवदास फिल्म ऑफर हुई थी जिसमें उन्हें शराबी की भूमिका निभानी थी। एमजीआर ने इस फिल्म को ये कहते हुए ठुकरा दिया था कि मैं नहीं चाहता कि जो फैंस मुझे भगवान की तरह पूछते हैं वो मुझे शराब पीते देखें। मैं कोई भी ऐसा रोल नहीं करूँगा जिससे मेरे चाहने वालों पर बुरा असर पड़े। इसके अलावा वे कोशिश करते थे कि उनकी फिल्मों के जरिए कोई समाज सुधार का मैसेज दर्शकों तक पहुंचे। मैं अपनी इज्जत का एक कतरा भी कम नहीं होने दूंगा। एमजीआर बेहद सेंसिटिव व्यक्ति थे। वो चाहते थे कि उनकी चारों तरफ गरिमामय माहौल हो। वे धीमी आवाज़ में जवाब देते थे और जब भी उनका लोगों से मिलना होता था तो उनके जवाब पहले से तैयार किए जाते थे। एक बार एमजीआर थैया कथा थायायन 1962 की शूटिंग कर रहे थे। सीन के दौरान जब वो रुके तो डायरेक्टर अरुदास चिल्लाते हुए उन्हें दोबारा करने को कहने लगे। शॉट पूरा हुआ तो एमजीआर ने उन्हें बुलाया और कहा, जब आप मुझे समझाते हुए चिल्ला रहे थे तो मुझे गुस्सा नहीं आया बल्कि शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं अपनी इज्जत का कतरा भी दूसरे लोगों की आंखों से कम नहीं होने दूंगा। मैं जब से बड़ा हुआ हूँ तब से ऐसा ही हूँ। भविष्य में अगर आप कभी मुझे समझाएं तो नज़दीक आकर कहें, ना कि दूर से चिल्लाएं। सिनेमा का जादू बरकरार रखने के लिए प्राइवेटली करते थे शूटिंग। एमजीआर भीड़ के बीच जाने से बचते थे और उनका आदेश होता था कि कोई भी एक्शन या रोमांटिक सीन जनता के सामने शूट ना किया जाए। वे चाहते थे कि लोगों के बीच सिनेमा का जादू बरकरार रहे और लोग यही सोचे कि फिल्मों में दिखाई जाने वाली कहानियाँ असली होती हैं, जबकि अगर वो भीड़ में शूटिंग करने लगे तो लोग समझेंगे कि यह सब बनावटी है और पर्दे पर हो रहा है। यही कारण रहा कि एमजीआर ने कभी जनता के बीच में शूटिंग नहीं करी। एमजीआर के चाहने वाले इतने थे कि उनके सड़क पर निकलते ही जन सैलाब आ जाया करता था। हर जगह पहुंचने में देरी होती थी क्योंकि सड़कों पर उतरे फैंस उनकी एक नज़र के लिए भीड़ इकट्ठा कर लिया करते थे। 2 पत्नियों की मौत के बाद एक्ट्रेस से की थी तीसरी शादी। एमजीआर की पहली शादी 1939 में चितारी कुलम बारगवी से हुई थी। शादी के 2 साल बाद ही 1942 में इनकी बीमारी से मौत हो गई। पहली पत्नी की मौत के चंद महीनों बाद दूसरी शादी इन्हें सत्यानंदवती से की थी, इनकी भी कुछ महीनों बाद टीवी से मौत हो गई।
1963 में एमजीआर ने तमिल एक्ट्रेस वी.एन. जानकी से तीसरी शादी की थी। एमजीआर ने 3 शादियां की थी, हालांकि उनकी कोई संतान नहीं थी। जयललिता से करते थे बेइंतहा मोहब्बत, लेकिन नहीं कर सके शादी। एमजीआर और जयललिता की पहली मुलाकात फिल्म शूटिंग के दौरान हुई। जयललिता की बायोग्राफी अम्मा, जर्नी फ्रॉम मूवी स्टार टू पॉलिटिशियन क्वीन लिखने वाली राइटर वासंती के मुताबिक एमजीआर जयललिता के साथ रहते हुए उनसे प्यार करने लगे थे। साउथ के ज़्यादातर लोग सांवले हुआ करते थे, लेकिन जयललिता बेहद गोरी और सुंदर थीं, जिन पर एमजीआर की नज़रें अक्सर टिक जाती थीं। शूटिंग के समय भी जयललिता अकेले कोने में बैठकर अंग्रेजी किताबें पढ़ती थी और खुद भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी। एमजीआर का चार्म ही ऐसा हुआ करता था। साथ काम करते हुए 31 साल की जयललिता भी उन पर दिल दे बैठी। जयललिता का किया करते थे घंटों इंतज़ार। एमजीआर रोज़ाना घंटों जयललिता का इंतज़ार किया करते थे। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि घर या शूटिंग के दौरान एमजीआर रोजाना जयललिता के लिए अपनी गाड़ी भिजवाते थे और उन्हें अपने पास बुलाते थे। जया भी शूटिंग छोड़कर रोजाना 1 घंटे एमजीआर के लिए ब्रेक लेती थी। एक बार जयललिता को शिवाजी गणेशन के साथ शूटिंग के लिए कश्मीर जाना था, लेकिन जैसे ही वो फ्लाइट में बैठी तो देखा कि एमजीआर उनके साथ वाली सीट पर बैठे हुए थे। एमजीआर की शूटिंग का शेड्यूल भी कश्मीर में ही रखा गया था, लेकिन दोनों के सेट में 40 किलोमीटर का फासला था। दोनों के ठहरने की व्यवस्था भी अलग थी, लेकिन कश्मीर पहुंचते ही एमजीआर जयललिता को अपने साथ ले गए। शूटिंग के लिए जयललिता रोज 40 किलोमीटर सफ़र करके आती थी। एमजीआर से शादी करना चाहती थी जयललिता अपने से बड़े एमजीआर से शादी करना चाहती थी, लेकिन पहले से 3 शादी कर चुके एमजीआर इसके लिए राजी नहीं थे। जयललिता ने कई बार शादी की तैयारी भी की, लेकिन एमजीआर कई बार पीछे हट गए। एमजीआर की बेरुखी से परेशान जयललिता दूसरे एक्टर शोभन बाबू के पास चली गईं। जब दोनों के रिश्ते की खबर आने लगी तो एमजीआर ने भी दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच खबर उड़ने लगी कि जयललिता ने शोभन बाबू से शादी कर ली है। चंद लोगों ने दोनों की वेडिंग एल्बम देखने का दावा किया, हालांकि कहीं भी दोनों की शादी की पुख्ता जानकारी नहीं है। हालांकि कुछ समय बाद ये खबरें उड़ी कि दोनों ने तलाक ले लिया। जब एमजीआर बने राजनीति के महानायक, एमजीआर 1953 में कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बने। एमजीआर के चाहने वालों की तादाद की हर पॉलिटिकल पार्टी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती थी। फिल्म राइटर से लेकर पॉलिटिशियन बने CN अन्नादुरई ने एमजीआर को अपनी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। 1962 में एमजीआर पहली बार विधायक बने। फिल्मों के विलन MR राधा ने रची थी एमजीआर की हत्या की साजिश। एमजीआर की फिल्मों में ज़्यादातर MR राधा ही विलन बना करते थे। दोनों ने 25 फिल्मों में साथ काम किया और दोनों उनकी फिल्म मैत्रा लथान पिल्लई में शूटिंग भी चंद दिनों पहले ही खत्म हुई थी। 12 जनवरी 1967 को MR राधा एक प्रोड्यूसर के साथ एक फिल्म के सिलसिले में बात करने एमजीआर के घर पहुंचे थे। शाम 5 बजे तीनों के बीच बातचीत चल रही थी कि MR राधा खड़े हुए और उन्होंने अपने जेब से गन निकालकर एमजीआर पर 2 बार फायरिंग की। एमजीआर को 2 गोलियां लगने के बाद राधा ने गन अपनी तरफ की और आत्महत्या करने की कोशिश की। राधा एमजीआर के दिमाग पर शूट करना चाहता था, लेकिन खुशकिस्मती से उनका निशाना चूक गया और गोलियां कान पर लगीं। वहीं राधा की आत्महत्या करने की कोशिश भी नाकाम हुई।